सहित 3 पर गाज गिरी है। शालावास सेंट्रल जेल के अधीक्षक कैलाश प्रसाद शर्मा, जेलर बिहारी लाल और मुख्य प्रहरी अवधेश को निलंबित किया गया है। जेल में सर्च अभियान के दौरान 10 मोबाइल मिले थे। ये निलंबन के आदेश डीआईजी जेल मोनिका अग्रवाल ने जारी किए हैं। वहीं इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। धमकी की एफआईआर जयपुर के विधायकपुरी थाने में दर्ज हुई है, जबकि मोबाइल मामले में पापड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और 9 अन्य मोबाइल मिलने के मामले में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। तो फिलहाल आपको जानकारी हम दे रहे हैं, सीएम को धमकी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। भक्तों की सुबह से लंबी लाइनें मंदिर में देखने को मिल रही है। सिरोही के आराध्य देव साणेश्वर महादेव मंदिर में लोकगीतों की भक्ति गीत गाए जा रहे हैं और इस सावन में भगवान शिव की भक्ति का विशेष लाभ मिलता है, जिसके लिए उनकी पूजा विशेष की जाती है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। बम बम बोले के जयकारे के साथ मंदिर गूंजमान है और क्योंकि दूसरा सोमवार है तो खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और सावन का महीना तो अपने आप में पवित्र महीना होता है, जिसमें हर सावन के सोमवार में व्रत किए जाते हैं, मंदिरों में पूजा होती है और हर तरफ उल्लास देखने को मिलता है। शिव की महिमा अपरंपार है। सिरोही के आराध्य देव साणेश्वर महादेव मंदिर में हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो अल सुबह से ही भक्तों का तांता जो है लगा रहा है और यहाँ पर जो है मंगला आरती के साथ में भगवान की एक झलक पाने के लिए जो है श्रद्धालु जो है कतार में खड़े हैं। और वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार यहाँ पर मैनेजमेंट ने जो व्यवस्था की है, लंबी लंबी लाइनें लगाई हैं, किसी को भी कोई समस्या नहीं हो, जिसको लेकर जो है ये पूरा जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हमारी मनोकामना यहाँ आने से सभी पूर्ण होती है, इतना मुझे पूरा विश्वास है। मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ। भगवान शिव को इष्ट आराध्य को प्रसन्न करने के लिए भगवान पर पंचामृत, बिल्वपत्र, वैसे तो श्रद्धा से आप जो लेके आते हो उसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, बिल्वपत्र, पुष्प, और जब भगवान को आप पूजन करते हो तो उस समय आपको दूध, दही चढ़ाने के बाद में, आपको स्नान करवाने के बाद में, शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद में ही श्रृंगार करके आरती करनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की लड़की से प्यार और वीडियो कॉल से शादी के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। रहमान की पहली बीवी ने कतर से फोन पर ट्रिपल तलाक देने का आरोप लगाया है और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। पाकिस्तान वाले प्यार में नया ट्विस्ट। महविश के लिए छोड़ा बीवी का साथ, फरीदा को फोन पर दिया ट्रिपल तलाक। चूरू जिले के रहमान ने जिस पाकिस्तान वाले प्यार के लिए बॉर्डर लांघकर बीवी से बेवफाई की और उसे फोन पर ट्रिपल तलाक कहकर अकेला छोड़ दिया, उस पत्नी ने भी ससुराल और समाज की सीमाएं तोड़कर मासूमों को हक दिलाने की ठानी है। महविश के भारत आने के बाद हनुमानगढ़ में रह रही फरीदा के सब्र का बांध टूट गया। फरीदा अपने पिता के साथ सीधे थाने पहुंच गई। उसने रहमान और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के साथ 3 तलाक का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। बादरा की बेटी फरीदा है। ये फरीदा का विवाह 2011 में गांव पिथीसर जिला चूरू के निवासी रहमान के साथ हुआ था। आज उसी रहमान ने फरीदा को और अपने बच्चों को धोखा देते हुए एक पाकिस्तानी महिला के साथ विवाह करने की वीडियो जारी कर। फरीदा का कहना है कि 17 मार्च 2011 को चूरू जिले के पीतीसर गांव के रहने वाले रहमान खान से उसकी शादी हुई थी।
शादी के कुछ समय बाद रहमान विदेश चला गया। उसने रहमान के बिजनेस के लिए परिवार की ज्वेलरी तक बेच दी। फिर अचानक 1 साल पहले रहमान के पाकिस्तानी महिला से संबंध के बारे में पता चला। विरोध किया तो ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच वो अपने पिता के यहाँ आ गई। कुछ दिन बाद रहमान ने भी फोन पर 3 तलाक कहकर पल्ला झाड़ लिया। फरीदा ने रहमान की बीवी होने का दावा करने वाली महविश को पाकिस्तानी जासूस बताया है। वहीं फरीदा के पिता ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। जी सर, मेरा कहना यही है कि मुझे मेरे बच्चों का मेरे बेटे का हक चाहिए। मेरे बच्चों का मेरे बेटे का हक चाहिए। सरकार से निवेदन है मेरी कि ये जो मामला चल रहा है, जो पाकिस्तान से लड़की आती है, शादी करती है, एक दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए कोई हल निकाले ताकि दूसरे बच्चे की जिंदगी खराब ना हो। 27 जुलाई को पाकिस्तान के लाहौर से चूरू पहुंची महविश का दावा है कि उसने पीतीसर गांव के रहमान से वीडियो कॉल के जरिए शादी की है। फिर सऊदी अरब के मक्का में निकाह कर लिया। वो रहमान के कहने पर टूरिस्ट वीजा लेकर ससुराल को जानने समझने आई है। पाकिस्तान से बाबा बाजार से आई हूँ, तो मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। पहले हम पुलिस स्टेशन गए हैं, उधर मेरे पेपर वगैरह उन्होंने देखे हैं। उसके बाद मैं अपने ससुराल आई हूँ, तो मैंने अपने इधर खाना भी बना के अपने ससुराल को खिलाया, अपने ससुर को खिलाया है, और मुझे सब बहुत अच्छे लगे हैं। बहुत प्यार मिला है मुझे इनसे। सवाल फिर वही है, पहले सीमा और अब महविश। पाकिस्तान से आखिर 2 बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों हुई? दूसरा ये कि जब उसका पति कुवैत में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखना होगा मोहब्बत का ये फसाना कौन से अफसाने गढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और पाकिस्तान से आई बहू महविश अपने ससुराल में खूब काम भी कर रही है और अपने सास ससुर का पूरा ख्याल भी रख रही है। महविश को राजस्थान आई 1 से 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन वो अभी से राजस्थानी पकवान बनाने लगी और अपने सास ससुर को गर्मा गर्म रोटियां भी खिला रही हैं। प्यार मोहब्बत से रहे, ठीक है, मैं उसके साथ रहना पसंद करती हूँ। दिल में रहमान बिंदनी फ्रॉम पाकिस्तान। एक और सीमा पार इश्क चढ़ा परवान। पाकिस्तानी बहू बनाए राजस्थानी पकवान। पहले पाकिस्तान से सीमा आई, अब महविश। पूरे देश में एक और पाकिस्तानी बहू की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान से आई महविश का गृह प्रवेश तो हो ही चुका था, लेकिन अब उसने घर भी संभाल लिया है। चूरू के पीथीसर गांव में अपने ससुराल में महविश फुल ऑन देसी अंदाज में नजर आई। महविश अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रख रही है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रख रही। अपने ससुराल में महविश ने देसी अंदाज में राजस्थानी खाना बनाया और अपने सास ससुर को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाई। सास ने उसे राजस्थानी मतीरी, टेंडसी और ग्वार की फली की सब्जी बनाना सिखाया। वहीं महविश ने परिवार के लिए चाय भी बनाया। महविश को ससुराल में खूब प्यार मिल रहा है और अब उसे कुवैत में रह रहे रहमान का भारत में आने का इंतजार है। अभी रहमान इधर आएंगे 15-20 दिन तक, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बोला है वो आ रहे हैं। उन्हें भी दिल है मुझे मिलने का, मेरा भी दिल था। इंशाल्लाह वो आएंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने निकाह किया है।
कब किया था निकाह और किस तरह हुआ था निकाह? हमने पहले ऑनलाइन किया अदालत में, उसके बाद जाके हमने सऊदी अरब में किया। इधर पाकिस्तान की दुल्हन को पाकर परिवार के लोग खुश भले ही हो, लेकिन इनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। महविश से निकाह करने वाला 2 बच्चों का पिता रहमान अभी कुवैत में है और महविश पीथीसर में। वहीं हनुमानगढ़ के भादरा में रह रही रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने रहमान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन इस पर महविश का कहना है कि रहमान उसके शौहर है और अल्लाह ने उन्हें मिलवाया है। मैं पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर से आई हूँ, तो मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। पहले हम पुलिस स्टेशन गए हैं, उधर मेरे पेपर वगैरह उन्होंने देखे हैं। उसके बाद मैं अपने ससुराल आई हूँ, तो मैंने अपने इधर खाना भी बना के अपने ससुराल को खिलाया, अपने ससुर को खिलाया है और मुझे सब बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत प्यार मिला। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं अपने, क्योंकि वो मेरे शौहर है, अल्लाह ने हमें मिलवाया है, हमारी जोड़ी अल्लाह ने बनाई है। इधर इस पूरे मामले को लेकर रहमान की मां ने कहा कि पाकिस्तान से आई उसकी बहू उसे काफी पसंद है और उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी बहू को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार देंगी। मेरी बहू बहुत बढ़िया है, बहुत निवाजी परगजी है। अब गलत दुनिया बोल रहे गया तो बीड़िया में चढ़ी है तो सब कुछ करेड़ी है। मैं 2 साल बात करी हूँ इससे। 5 टाइम की नमाज, 7 टाइम की पढ़ा नमाज। आज 7 टाइम की नमाज पढ़ा। सुबह उठिए 5 बजे उठ के ससुर ने चा करके दिए, मन चा करके दिए नमाज पढ़ के हैं। आंगने की बारी तारी है, पोछा मारे है और अब बनस को खानो बना के दिए, ससुर ने खुलाए, मानसा ने खुलाया, चाबी बना के पिलान लाग रही है। मेरे बेटो पसंद करिए तो मेरे बेटे का मैं साग हूँ। बहरहाल रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने भादरा थाने में पति और ससुराल पक्ष पर दहेज का केस दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की महविश अपने ससुराल में खुश हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर देंगे, जहां पर आंदोलन की राह पर JCTSL कार्मिक हैं। बिगड़ सकती है राजधानी की लो फ्लोर बस सेवा। आज से भूख हड़ताल पर JCTSL कार्मिक। JCTSL मजदूर कांग्रेस के बैनर तले विरोध प्रदर्शन। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है, आंदोलन की राह पर JCTSL कार्मिक। बिगड़ सकती है राजधानी की लो फ्लोर बस सेवा। आज से भूख हड़ताल पर हैं JCTSL के कार्मिक और मजदूर कांग्रेस के बैनर तले विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब बताया जा रहा है कि JCTSL कार्मिक के विरोध करने पर, आंदोलन करने पर जो लो फ्लोर बसें हैं राजधानी की, उसकी सेवा प्रभावित हो सकती है। ऐसे में ये मुश्किल जरूर है, बिगड़ सकती है राजधानी की लो फ्लोर बस सेवा। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दरअसल JCTSL मजदूर कांग्रेस के बैनर तले ये विरोध हो रहा है। संवाददाता रोशन इस वक्त हमारे साथ हैं, फोन लाइन पे उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। रोशन, JCTSL जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी नजर आ रही हैं, क्या वजह है, क्या उनकी मांगे हैं? देखिए, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट बस निगम लिमिटेड के जो कार्मिक है, उन लोगों को लंबे समय से इंतजार है कि उनकी जो वेतन विसंगति है और जो विरुद्ध जो कार्य कर रहे थे उन परिचालकों को JCTSL से हटा दिया गया है। तो इसी को लेकर जो कार्मिक है वो अभी अजमेरी गेट पर एकत्रित हुए हैं, जहां से एक कार्मिकों ने आह्वान किया है कि वो भूख हड़ताल करेंगे। साथ ही साथ जो JCTSL का मुख्यालय है वहां पर जाएंगे, जो अपनी बातें हैं लगातार इन्होंने JCTSL के जो MD हैं उन्हें भी ज्ञापन सौंपर। सरकार तक इनकी जो लोगों की कोशिश है कि उनकी बात पहुंचे, विधानसभा सत्र के अंदर उन लोगों का भी कोई समाधान हो। इसी को लेकर अब इन कार्मिकों ने भूख हड़ताल करने का फैसला लिया। हालांकि जो लो फ्लोर बसें हैं वो
अभी तक उनकी जो सेवाएं हैं वो बाधित नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से जो आंदोलन बिल्कुल कहीं ना कहीं इस विरोध के बाद जो है स्थितियां बदल सकती हैं। बहुत धन्यवाद रोशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य इस वक्त बयान दे रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है सुनिए जरा। पूर्णतः बड़े आनंद से कावड़िए भी चल रहे हैं, शिव यात्राएं भी चल रही है, अभिषेक भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। अब कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी ये वीडियो आया, तो ये दुखद घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और इससे संबंधित अधिकारी वो सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि कावड़िए काफी दूर से अपनी यात्रा करके आते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, और ये हमारे श्रावण मास की परंपरा भी है। तो इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। और अगर पुलिस ने भी ऐसा काम किया या थाने के द्वारा हुआ है, क्योंकि अभी सच्चाई पता नहीं है, अभी ये पता नहीं है कि वो पुलिस से बहस हुई है, क्योंकि वो ड्रेस जो दिख रहा है उसमें सिविल ड्रेस में दिख रहा है वो व्यक्ति, तो ये कह नहीं सकते वो पुलिस का ही है कि बाहर का है। हाँ, ये जरूर है कि आपस में कहासुनी और मारापीटी हो रही है, वो ठीक नहीं है। कावड़ियों के साथ में किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार हो उचित नहीं है। अगर अधिकारियों ने किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए और वो सस्पेंड होने चाहिए। मुख्यमंत्री को दोबारा जान से मारने की धमकी मिली है, क्या लगता है कानून व्यवस्था मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जब से आने के बाद पूर्णतः एक्शन में है और उन्होंने माफियाओं का यह राज खत्म कर दिया। जैसा कांग्रेस काल में माफियाओं का यह राज था, कांग्रेस काल में अनगिनत यहाँ पर माफिया पनप रहे थे और बाहर के दूसरे प्रदेशों के माफिया यहाँ पर अपना अड्डा जमा चुके थे। फिरौतियों का काम, धमकियों का काम यहाँ अनलीगल बहुत चल रहा था और हम लोगों की ये पूरे बीजेपी की आवाज थी कि माफियाओं का राज समाप्त हो। और आदरणीय मुख्यमंत्री आने के बाद में माफियाओं का राज समाप्त हुआ। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि मेवात क्षेत्र में जो काम हो रहे थे साइबर क्राइम का, वो समाप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि माफिया राज समाप्त हो रहा है। तो जो भीतर में जेल में अंदर जा रहे हैं या बैठे हैं वो तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय ने मामला टाइट कर दिया और इनका राज खत्म कर दिया, इनका रोजगार छिन गया। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री महोदय को इस प्रकार से धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ऐसी धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, मजबूत प्रशासन है और सुशासन का राज है। इसलिए ये माने कि माफिया ये धमकियां ही हैं, बाकी ये धमकियां जो है उसका भी इलाज समय पर हो जाएगा। एक राजस्थान के स्कूलों में 5 अगस्त को कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाए। बिल्कुल अच्छा विचार है, स्वागत है और होना ही चाहिए। धारा 370 हटी है, जो एक प्रकार से भारत में रहते हुए भी भारत में 2 टुकड़े दिखाए जा रहे थे, तो हटने की खुशी है, प्रसन्नता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुआ है और इस काम हुआ है तो इसका स्वागत होना चाहिए, इसका उत्सव होना चाहिए। मुकुट, कश्मीर हमारा मुकुट है, कश्यप ऋषि की धरती है और कश्मीर को देखने पूरी दुनिया आती है। क्या तक कहा जाता है कि धरती का कोई स्वर्ग है तो कश्मीर है। वह कश्मीर पूर्णतः मुक्त हुआ है और कश्मीर में 370 हटी है, तो खुशी का दिवस है। तो कश्मीर मुकुट है तो मुकुट दिवस होना ही चाहिए, स्वागत करना चाहिए, इसका हम सबको मनाना चाहिए। महाराज जी, 2 बच्चों का जो कानून लाने वाले थे, कितनी तैयारी है आपकी? ऐसा है, हमने अपनी तरफ से निवेदन और मांग किया रखी है। मैंने मेरी तरफ से भी, स्वयं की तरफ से भी ये मांग पहले से कर रखी है और केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी और मुझे विश्वास है कि एक देश एक कानून की हम लोग मांग कर रहे हैं तो जल्दी वो भी लागू होगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग की तरफ से उनके कैलेंडर के अंदर कहा गया है कि हर साल 28 मई को सावरकर दिवस मनाया जाए। ये भी स्वागत योग्य है। वीर सावरकर जी को कौन नहीं जानता। इस देश के आजादी में बड़े बड़े योगदान में से वीर सावरकर जी को भी हम याद करते हैं। ऐसे वीर सावरकर जी को हम नमन करते हैं। ऐसे वीर सावरकर जी की गाथा, वीर सावरकर जी का बलिदान और वीर सावरकर जी की जो किए हुए कार्य हैं उनका गुणगान होना ही चाहिए और उस दिवस को भी मनाना चाहिए। कांग्रेस तो ये चाहती है कि देश की आजादी में जिन लोगों का योगदान रहा, जिन लोगों ने देश की आजादी को देश को आजाद करवाया, समर्पित हुए, प्राण न्यौछावर कर दिए, उन लोगों को नाम नहीं आए। तो कांग्रेस ऐसा चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वह प्रत्येक
आजादी की लड़ाई में जो भाग लिया है, छोटे से बड़ा सभी जाति धर्म का, उन सबका मान सम्मान बढ़ना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता चलना चाहिए। विधानसभा की कार्यवाही से पहले उनकी तरफ से मीडिया को यह बयान दिया गया, जिसमें कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक है, मजबूत है और सीएम के निर्देशन में लगातार कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। जोधपुर में महिला थाने की थाना अधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पीड़िता महिला की एफआईआर दर्ज कराने से थाना अधिकारी इनकार कर रही है और पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए दहेज का 25% देना होगा। साथ ही पुलिसकर्मियों की नियत पर सवाल खड़े हुए हैं और इस घटना के सामने आने के बाद मेरी भावना नामक संस्थान संचालिका पवन मिश्रा ने जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। 1.5 महीने से महिला थाने के अंदर चक्कर काट रही, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तेरा दहेज है जो हम दिला रहे हैं से ले ले, वरना इससे भी हाथ धोकर बैठेगी। वो शाम को 4 बजे कॉल करते हैं, 9 बजे फ्री करते हैं मुझे, और वहाँ पर जितने पुलिस वालों की नजर है वो खराब रहती है मेरे प्रति। और वहाँ पर एक पुलिस वालों ने मुझे ये भी बोला, साइड के वो पुलिस थाने के पीछे से ले जाकर बोला था मुझे ये कि तुझे मैं सामान मैं दिला दूंगा, इसके अंदर 20% मेरा होगा। तो मैंने बोला कि हम यहाँ पर सामान आपको 20% देने के लिए आए, तो महिला थाने के अंदर क्या मतलब है? हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ पुरुषों की सुनवाई कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? काउंसलिंग के नाम पर भी यहाँ पर एक तमाशा बना हुआ है, जहाँ पर कि घर बसाए जाते हैं। काउंसलिंग वाली मैडम भी इनसे पैसे मांग रही हैं। उनके पास जो काउंसलिंग कर रही है उनके पास भी फोन, हाथों में आईफोन है, i15 वो चला रही हैं। इन बच्चियों के पैसों से वो अपने मजे ले रही हैं। सिर्फ थानों के अंदर खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है, परसेंट मांगा जा रहा है। जितना जो स्त्री धन होता है उनमें से जो आता है रिकवर होता है, उसमें से वो 20% खुलेआम थाने वाले मांग रहे हैं। इसके बाद लोग शहर और इसके आसपास जलाशय और रमणीय स्थलों पर दिन भर भारी भीड़ रही है। लोगों ने सब परिवार प्राकृतिक नजारों के बीच मौसम का लुत्फ उठाया। नजारा है हाड़ौती के गोवा के नाम से प्रसिद्ध वर्धा बांध का है, जहां बांध में भरे 22 फीट पानी। यहां अपने परिवार दोस्तों के साथ लोग पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से आए लोगों ने दिन भर बांध के पानी में भीग कर पिकनिक का जमकर आनंद उठाया। बच्चों के साथ फुल एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आया है। यहाँ पे पूरी सारी फैमिलीज आई हुई है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े हैं, सब हैं। फुल एंजॉय हो रहा है, बहुत सुहाना है। हम हमारी पूरी फैमिली के साथ वर्धा बांधते हैं और यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार।